जैसे कोई भावनाएं मन में उठती है, चाहे वो भली हो या बुरी हो, तो कई बार उन पर कंट्रोल नहीं हो पाता। अक्सर तो बुरी भावनाएं जो भी उठे, काम, क्रोध, लोभ, मोह की, तो कोशिश करते हैं कि हाँ, ये देखते हैं कि चलो ये लालच है और आगे नहीं जाना चाहिए, बस रुको यहाँ पर। लेकिन कर्म में तो लालच ही उतर आती है। तो ये भी तो एक स्वाभाविक की चीज है ना, क्योंकि जैसा आप अंदर से आप हैं वैसी ही भावनाएं आएंगी। अगर आपके अंदर तीव्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है तो उतनी ही तीव्रता से आएगा। अगर आपके अंदर लोभ या काम की भावना कम है तो उसमें उतना वेग नहीं रहेगा। तो ये प्रश्न तो यहाँ पर यही है ना, अपने भावनाओं को अब सिर्फ कंट्रोल करके वो ठीक नहीं होंगी। अगर क्रोध भी आता है तो क्रोध को भी आप देखते रहो। जैसे ही क्रोध को देखोगे तो क्रोध की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे आपको क्रोध आया तो आप किसी अच्छे काम में लग जाओ तो ताकि उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। क्योंकि इन एनर्जीज को आप गलत मत समझो। एनर्जी है तभी तो निकल रही है, लेकिन उसके चैनल्स गलत हैं। उन चैनल्स को आप राइट चैनल में ट्रांसफॉर्म करो। है तो एनर्जी, अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप तो डेड हैं उसके बाद। तो ये मत समझो कि ये एनर्जीज आपको नुकसान देने के लिए हैं। ये एनर्जीज हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करो, इसको पॉजिटिव बनाओ तो ये पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे आपको क्रोध आ रहा है, तो ये एक मानसिक एनर्जी है। तो अगर आप कुछ लिखने में इंटरेस्टेड हैं या कुछ पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो इस मेंटल एनर्जी को उस तरफ लगाओ। या कुछ अच्छी चीजें सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो अब सुनने लगोगे तो क्रोध खत्म हो जाएगा। इसी तरह काम की एनर्जी है तो इसका एनर्जी मतलब आप के अंदर से वो नीचे बहना चाह रही है, तो उस भाव को रोकने के लिए आप फिजिकल एक्सरसाइज करो तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करना ही उसका बेसिकली रूपांतरण करना है। उसके लिए जो भी आपके लिए पॉसिबल है वो करो। वो आपके लिए क्या पॉसिबल है? क्रोध है तो अपने आप को दूसरे काम में एंगेज करो ताकि एनर्जी उसमें लग जाए। अगर किसी तरह की इरोटिक भावनाएं आ रही हैं तो संसार में सब होता ही है, तो उसमें उसको फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो। उसमें कुछ एक्सरसाइज करने में लग जाओ, अपना पसीना बहाओ, तो वो एनर्जी जो इरोटिक एनर्जी है वो आपकी मसल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह कोई लालच आ रही है तो लालच को लालच के रूप में मत देखो। ये समझो ये लालच मेरे को प्रभु की होनी चाहिए, प्रभु पे ध्यान दे दो, तो वो लालच प्रभु की तरफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह हर चीज का ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ध्यान दो, तो कुछ भी आपके अंदर वासनाएं हैं तो वो एकदम भावनात्मक और पॉजिटिव इच्छाओं में कन्वर्ट हो जाएंगी और आपका जीवन सुधर जाए। अगर कर सको तो इससे बहुत फायदा होगा। ठीक है? हाँ जी गुरुजी, धन्यवाद। और इसमें एक प्रश्न और उठता है मुझे कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन का बताया कि जैसे फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा या आपको जो जिस चीज में रुचि है उस चीज में आप उस एनर्जी को लगाओ, तो क्या इससे समझो मुझे क्रोध आया है या काम आया है तो क्या वो दबाकर हम दूसरी जगह तो नहीं जाते ना? नहीं, आप उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उसका वेग बदल जाएगा। अच्छा। जैसे पानी एक नाली में फ्लो कर रहा है तो उस नाली की डायरेक्शन आपने बदल दी। जैसे वो पानी जो है
एक नाले में जा रहा है, साफ पानी है, उसकी डायरेक्शन बदल दोगे तो वो खेत में चला जाएगा। सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन को बदलना। डायरेक्शन बदलोगे, जैसे खेत में पानी गया तो वो उपजाऊ भूमि प्रयोग करेगा, नाले में गया तो वो खत्म हो जाएगा। है तो एनर्जी। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि उस डायरेक्शन में वो फ्लो ना करे, उसकी डायरेक्शन बदल जाए। और जैसे ही उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी तो आपके लिए वो लाभदायक सिद्ध होगी समय आने पर। ठीक है। हाँ जी गुरु जी, धन्यवाद।